नमस्कार, दिस इज नितेश कुमार फ्रॉम ज्ञान मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। आज हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे तथा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल को सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के डेफिनेशन को समझेंगे। हमारा डेफिनेशन कहता है द प्रीपोजिशन दैट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन is called preposition of direction. That means वह प्रीपोजिशन जो दिशा को बतलाता है, वह प्रीपोजिशन जो किसी काम के होने के डायरेक्शन या दिशा को बतलाए, वह प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है। कुछ एग्जांपल को देखते हैं, जैसे टुवर्ड्स, इनटू, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप, डाउन, अराउंड, above, onto, under, behind, next to। ये कुछ एग्जाम्पल है जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल है तथा यह बतलाते हैं कि कोई काम किस दिशा में हो रहा है। चलिए अब इन सभी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे यह किसी काम के होने की दिशा को बतलाता है। जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल में जो प्रयुक्त हुआ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह टुवर्ड्स है। टुवर्ड्स मींस की ओर। सेंटेंस से समझने का प्रयास करते हैं। द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर। आदमी दरवाजे की ओर चलना प्रारंभ किया। आदमी दरवाजे की ओर जाना प्रारंभ किया। तो किस ओर जाना प्रारंभ किया, किस ओर जाना स्टार्ट किया? तो दरवाजे की ओर। किस ओर? तो दरवाजे की ओर। तो ये टुवर्ड्स है जो एक दिशा बतला रहा है कि आदमी किस दिशा में जा रहा है, तो दरवाजे की दिशा में जा रहा है। तो यहां टुवर्ड्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए सेकेंड सेंटेंस में हम लोग पाते हैं कि इनटू जो है यह एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। इनटू का अर्थ में होता है। इनटू का हिंदी अर्थ में होता है। चलिए समझते हैं। शी वॉक्ड इनटू द रूम। वह रूम के अंदर गई, वह रूम में गई। तो वह कहां गई? तो रूम में। एक दिशा को दिखला रहा है, इस काम होने की दिशा को दिखला रहा है कि वह किधर की ओर गई, तो रूम की ओर गई, रूम में गई। तो इनटू यहां एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए तीसरे एग्जांपल में जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज हुआ है वह थ्रू है। थ्रू मींस के माध्यम से। तो यहां इसका हिंदी कह रहा है द कार ड्रॉव थ्रू द टनल। कार टनल के द्वारा गुजरी। कार टनल के द्वारा ड्रॉव होती हुई गुजरी। तो थ्रू कार किसके द्वारा गुजरी? तो टनल के द्वारा। तो यहां कार के द्वारा जो ड्रॉप होने का काम हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? तो टनल के माध्यम से, टनल के द्वारा। तो यहां थ्रू जो होगा एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, कार के गुजरने की डायरेक्शन को शो कर रहा है। चलिए चौथे एग्जांपल को समझते हैं। इसमें जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज हुआ है वह अक्रॉस है। अक्रॉस मींस आर पार, एक पार से दूसरे पार। दे स्वैम अक्रॉस द रिवर। वे नदी को एक पार से दूसरे पार तैरे, मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर तैर कर गए। तो यहां उनकी तैरने की दिशा का ज्ञान हो रहा है कि किधर की ओर तैरे, तो नदी की एक छोर से दूसरे छोर की ओर। तो यहां अक्रॉस एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए पांचवें एग्जांपल में देखते हैं जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज हुआ है वह अप है। अप मींस ऊपर। द फिश वेयर स्विमिंग अप द रिवर। मछलियां नदी के ऊपर तैर रही थी। तो मछलियां कहां तैर रही थी? तो नदी के ऊपर।
तो यहां अप जो है मछलियों की तैरने की दिशा को बतला रहा है कि मछलियां कहां तैर रही थी, तो नदी के ऊपर तैर रही थी। यहां हम लोगों ने इस 5 एग्जाम्पल में टुवार्ड्स, की ओर, इनटू, में, थ्रू के माध्यम से, अक्रॉस आर पार, अप ऊपर, ये 5 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से संबंधित छठे एग्जाम्पल को समझेंगे। हमारा छठे एग्जाम्पल में प्रयुक्त जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह है अलोंग। अलोंग का अर्थ होता है साथ में। अलोंग का मीनिंग होता है साथ में। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। देयर वेयर लॉट्स ऑफ शॉप्स अलोंग द मेन स्ट्रीट। बहुत सारी दुकानें मेन स्ट्रीट पर थीं। तो दुकानें कहां थी? तो मेन स्ट्रीट पर। यहां दुकानों की दिशा निर्धारित की जा रही है कि दुकानें कहां हैं, तो मेन स्ट्रीट पर हैं। अलोंग द मेन स्ट्रीट, तो यहां अलोंग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए 7वें एग्जांपल को देखते हैं। 7वें एग्जांपल में जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह डाउन है। डाउन मीन्स नीचे। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कैसे डाउन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का काम करता है। सेंटेंस कह रहा है अ मैन केम डाउन द स्टेयर्स टू मीट देम। एक आदमी सीढ़ी से नीचे उनसे मिलने आया। एक आदमी सीढ़ी से नीचे उतरकर उनसे मिलने आया। तो आदमी कैसे आया? तो सीढ़ियों से उतरकर नीचे। एक दिशा का निर्धारण हो रहा है कि व्यक्ति कैसे आया, तो सीढ़ियों से नीचे आया। तो यहां डाउन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। 8वें एग्जांपल को देखते हैं। हमारे 8वें एग्जांपल में प्रयुक्त जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह अराउंड है। अराउंड मीन्स चारों ओर। एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। A crowd had gathered around the scene of accident. एक भीड़ scene of accident के पास, घटना स्थल के पास, एक्सीडेंट स्थल के पास जमा हुई। तो यह क्राउड कहां जमा हुई? तो एक्सीडेंट स्थल के चारों ओर। अराउंड मीन्स चारों ओर, यानी एक क्राउड घटना स्थल सीन ऑफ एक्सीडेंट के चारों ओर जमा हुई। तो अराउंड जो है वह एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का काम कर रहा है और वह बतला रहा है कि भीड़ कहां जमा हुई, तो घटना स्थल के चारों ओर। तो यहां अराउंड एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए 9वें एग्जांपल में जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह अबव है। अबव मीन्स ऊपर। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार अबव जो है वह एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का काम करता है। He lifted his hands above his head. उसने अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाया। तो वह अपने दोनों हाथों को, अपने हैंड्स को कहां उठाया? तो सर के ऊपर। एक दिशा का निर्धारण हो रहा है कि हाथ किधर की ओर उठाया, तो सर के ऊपर। तो यहां अबव प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। 10वें एग्जांपल को देखते हैं। हमारे 10वां एग्जांपल में जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह ऑन टू है। ऑन टू, ऑन टू का अर्थ क्या होता है? पर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही क्लाइंब्ड ऑन टू द बिल्डिंग रूफ। वह चढ़ गया कहां? तो बिल्डिंग रूफ पर, बिल्डिंग्स की छत पर। ही क्लाइम्ब्स ऑन टू द बिल्डिंग रूफ। वह बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। तो यह एक ऑन टू दिशा निर्धारित कर रहा है कि किधर चढ़ गया, तो बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। तो ऑन टू एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए 11वें एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहां जो प्रयुक्त प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह अंडर है। अंडर मीन्स नीचे। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। गोल्ड फिश वेयर स्विमिंग लेजली अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। गोल्ड फिश सुस्ती पूर्वक सरफेस ऑफ वाटर के नीचे तैर रही थी। तो यहां अंडर एक डायरेक्शन को शो कर रहा है कि गोल्ड फिश कहां तैर रही थी, तो सरफेस ऑफ वाटर के नीचे। तो यहां अंडर एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए 12वें एग्जांपल में जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है वह बिहाइंड है। बिहाइंड मीन्स पीछे। एग्जांपल से समझते हैं।
द लेटर हैड फॉलन बिहाइंड द डेस्क। लेटर डेस्क के पीछे गिर गया। तो लेटर कहां गिरा? डेस्क के पीछे। एक दिशा का निर्धारण हो रहा है कि कहां गिरा लेटर, तो डेस्क के पीछे। तो बिहाइंड एक दिशा को निर्देशित कर रहा है, पीछे गिरा है, तो बिहाइंड यहां प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। She sat down next to him on his sofa। इस सेंटेंस में प्रयुक्त प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन नेक्स्ट टू है। नेक्स्ट टू मीन्स के पास। नेक्स्ट टू का अर्थ होता है के पास। वह उसके पास सोफा पर बैठ गई। वह शी sat down, वह बैठ गई नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में, उसके पास, ऑन द सोफा, सोफा पर। यहां दिशा निर्धारित किया जा रहा है, यहां पे दिशा को निर्देशित किया जा रहा है कि वह कहां बैठी, तो उसके पास बैठी। तो नेक्स्ट टू एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। इस प्रकार हम ये सारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि अलोंग, डाउन, अराउंड, अबव, ऑन टू, अंडर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, ये सभी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। आई होप अब आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।